डियर स्टूडेंट्स, डियर एवरीवन, वेलकम टू एडुकुलम। एडुकुलम के आज इस सीरीज में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के, जिसका नाम है फिजिक्स। या वी आर टॉकिंग अबाउट फिजिक्स। तो फिजिक्स को आप एज ए सब्जेक्ट जानते होंगे, हिंदी में भौतिकी कहते हैं इसको। ओके, तो फिजिक्स मतलब कि भौतिकी है ना, आखिर होता क्या है ना। ऐसे इसको हम अब तक जानते थे कि दिस इज अ सब्जेक्ट जो हमें पढ़ना होता है साइंस के अंदर, बट इससे ज़्यादा कभी हम लोगों ने जानने की कोशिश नहीं किया है ना। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि फिजिक्स जो कि आप एज ए सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, इस फिजिक्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देनी है आगे, किस तरीके से फिजिक्स को अलग अलग ब्रांचेस में बांटा गया है फॉर स्पेसिफाइड लर्निंग। ओके, सो अगर हम बात करते हैं फिजिक्स की, तो पहला क्वेश्चन तो यही आता है ना कि व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स क्या है। ओके, सो मैंने बताया कि फिजिक्स अब तक आप लोग एज ए चैप्टर पढ़ा आप लोगों ने, ठीक है। तो अगर आप देखो फिजिक्स को, अगर आप अब इस क्वेश्चन को रहने देते हैं, अब ये पैसे देखो कि अगर आपने जो भी कुछ अब तक पढ़ा हो फिजिक्स में, उससे आपने क्या सीखा, क्या देखा आपने। तो आप लोग एक्सपीरियंस होगा कि सर हमने देखा कि फिजिक्स में अपन चीज़ों को कैलकुलेशन फॉर्म में पढ़ रहे हैं, कितना परसेंट, लाइक कि हम लोग फिजिक्स में ना एक मैथमेटिकल अप्रोच लगाते ही लगाते हैं। तो देखा जाए तो फिजिक्स क्या है, तो सर फिजिक्स जो है ना हाफ मैथ्स है, ठीक है। हाफ मैथ्स मतलब कहने का मतलब है कि लाइक कि 50% दोस्त भी है और 50% दोस्त से ज़्यादा भी है ना। तो फिजिक्स एक अलग चीज़ है ना। अगर आप बात करो फिजिक्स में, तो फिजिक्स बात करता है कि कैलकुलेशंस की, फिजिक्स बात करता है आपका साइंटिफिक स्टडी की, ठीक है। और ये साइंटिफिक स्टडी क्या होती है, साइंटिफिक स्टडी करने का मतलब यहाँ पे ये है कि साइंटिफिक स्टडी का मतलब हुआ कि इन उसमें जब हम एक कैलकुलेटिव अप्रोच लगाते हैं, मैथमेटिकल अप्रोच लगाते हैं, उस पॉइंट ऑफ व्यू से सीखते हैं। जब हम डेटा की बात करते हैं, फिगर्स की बात करते हैं, नंबर्स की बात करते हैं, है ना, तब हम बात करते हैं फिजिक्स की। ओके, तो फिजिक्स बेसिकली है क्या, तो फिजिक्स इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मैटर। किसी भी मैटर के साइंटिफिक स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं, ठीक है। अब देखो वो जो साइंटिफिक, अभी जो मैंने टर्म बताया ना साइंटिफिक स्टडी, तो साइंटिफिक स्टडी मतलब क्या। अब देखो यहाँ पे साइंटिफिक स्टडी का मतलब हुआ कि मान के चलो कोई भी मैटर है, ठीक है, एक्स वाई जेड कोई भी मैटर है ना, ईच एंड एवरीथिंग इज मेड ऑफ मैटर। तो कोई भी मैटर है वो किससे बना होता है भैया, वो बना होता है या तो इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन, ठीक है, एटम से बना होता है, ठीक है। ओके, तो अगर हम बात करेंगे स्टडी ऑफ मैटर, तो मैटर में पढ़ना क्या होता है, मैटर में पढ़ेंगे मैटर के बारे में जिससे मैटर बना हुआ है ना। तो जब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन्स की, जब हम बात करेंगे प्रोटॉन्स की, जब हम बात करेंगे न्यूट्रॉन्स की, और इसमें होने वाले चेंजेस के बारे में इन फॉर्म ऑफ मैथ, इन फॉर्म ऑफ डेटा, इन फॉर्म ऑफ फिगर्स, तो हम कहेंगे साइंटिफिक स्टडी हो रहा है किसका, मैटर का, ठीक है। मैटर मतलब इसके अंदर के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जिससे मैटर बना है। अगर उसमें अगर हम कुछ मैथमेटिकल अप्रोच लगाते हैं, तो हम वहाँ पे क्या कहेंगे कि हम अपन फिजिक्स को पढ़ रहे हैं, ठीक है, यानी हम लोग फिजिक्स के अप्रोच में सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, है ना। चलो, दूसरी बात क्या है, जब हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं किसी मैटर का, है ना, जब हम किसी मैटर का साइंटिफिक स्टडी करते हैं इन टर्म्स ऑफ इट्स मोशन एंड बिहेवियर, कितना मोशन चेंज हुआ, कितना वेलोसिटी चेंज हुआ, है ना, उसका स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रहा है, कर्व हुआ, कितने डिग्री से उसका पाथ कर्व हुआ। तो जब हम एक मैथमेटिकल अप्रोच लगा देते हैं किसी भी मैटर के मोशन पे, उसके बिहेवियर को समझने के लिए, तब हम कह सकते हैं कि वहाँ पे हम लोगों ने फिजिक्स अप्लाई किया है, ठीक है। अब तीसरी बात यहाँ पे ये है कि अगर हम बात करते हैं साइंटिफिक स्टडी की, किसकी, मैटर की, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, कितना एनर्जी गेन हुआ, कितना एनर्जी लूज हुआ, कैलकुलेट कितना करेंगे, एनर्जी को कैसे निकालेंगे। तो एनर्जी और एनर्जी से एसोसिएटेड जितनी भी चीज़ें हैं, अगर उन सबको हम पढ़ते हैं तो हम कहेंगे कि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो फिजिक्स बेसिकली है क्या, दिस इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मैटर। केमिस्ट्री क्या होता है, केमिस्ट्री में क्या करते हैं कि हम लोग कुछ नया बनाते हैं,
फिजिक्स में कुछ नया बना नहीं रहे हैं। फिजिक्स में हम क्या कर रहे हैं कि एक मैथमेटिकल अप्रोच के थ्रू हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रोसेस को अप्लाई किया गया है और उसका रिजल्ट कितना आया, है ना। तो फिजिक्स इज लाइक दैट, ठीक है। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो हम ये देखेंगे कि उसका फ्यूचर स्कोप भी क्या है। ये ऑब्जेक्ट, मान के चलो कोई ऑब्जेक्ट है जिसने स्टार्ट किया मूविंग, अब वो मूव करके अगर ऊपर जाएगा तो हम देखेंगे कि कितने हाइट पे गया, उसका हाइट निकालेंगे। वहां से अगर वो फॉल कर रहा है, नीचे गिर रहा है, तो हम दिखा देंगे उसका स्पीड क्या है। यानी उसके मोशन से जुड़ी हुई जितने भी कैलकुलेशंस है सारे फिजिक्स के अंदर आएगी। कितने हाइट को अटेन करेगा वो फिजिक्स के अंदर आएगा। तो जब हम साइंटिफिक कैलकुलेशन करते हैं या साइंटिफिक स्टडी करते हैं इन टर्म्स ऑफ मोशन, इन टर्म्स ऑफ एनर्जी या इन टर्म्स ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, तो हम क्या कहते हैं कि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलो, तो सबको हम फिजिक्स नहीं पढ़ते हैं। अब बात करते हैं अलग अलग ब्रांचेस के बारे में जो कि फिजिक्स से एसोसिएटेड है, ठीक है। अब देखो, अब चूंकि देखो हर चीज़ में फिजिक्स है। चाहे आप मोशन ले लो, चाहे वो गैसेस का मोशन हो, किसी भी स्टेट का फॉर्म ऑफ मैटर हो, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, सारे फॉर्म्स में हम लोग मोशन, सारे फॉर्म्स में मोशन होता है। तो जहाँ मोशन है वहाँ फिजिक्स है। जहाँ पे एनर्जी की बात आएगी वहाँ पे फिजिक्स है। जहाँ पे हम लोग इसके मैटर को अंडरस्टैंड करने के लिए जब हम इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स का जब वहाँ पे देखेंगे, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का कैलकुलेशंस को निकालेंगे, तो देखेंगे वहाँ पे क्या है, तो फिजिक्स आ रहा है। तो फिजिक्स देखा जाए तो लगभग हर एक फील्ड में आपको मिल जाएगा आपको। चाहे वो अपना एटॉमिक फिजिक्स की बात करें, या बात करें न्यूक्लियर फिजिक्स की बात करें, या मॉडर्न फिजिक्स की बात करें, या एस्ट्रोफिजिक्स की बात करें, क्लासिकल फिजिक्स की बात करें, जियो फिजिक्स हो गया, बायो फिजिक्स हो गया, थर्मोडायनेमिक्स हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो गया, ऑप्टिक्स हो गया, मैकेनिक्स हो गया, तो एकॉस्टिक हो गया, ऑप्टिक्स हो गया। तो ये सारे फिजिक्स के मेन ब्रांचेज हैं, ठीक है। ये सारे ब्रांचेज हैं। अभी चूंकि आपका बहुत अगर बात करते हैं अर्ली स्टेज से, तो हम क्या पढ़ेंगे, ठीक है। चलो ठीक है सर, इतने सारे तो ब्रांचेस है, लेकिन अभी पढ़ना कौन सा है, देखो। और ये बाकी ब्रांचेस का मतलब क्या होता है, देखो ध्यान से। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि अभी जो हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं उसको दो पार्ट में बांटा है, मॉडर्न क्लासिक। तो पहले अपन जो है ना, हम लोग के लिए अभी ये क्लासिक वाला चलेगा, क्लासिक वाला अपन खत्म करेंगे, ठीक है। उसके बाद तो मॉडर्न तो चलते ही रहेगा, ठीक है। मॉडर्न में क्या है कि अपन ये मॉडर्न जो फिजिक्स है इसमें डेली एडवांसमेंट होता जा रहा है। और ये जो देन है ये हमारे ये क्या कहते हैं, अल्बर्ट आइंस्टीन बाबा जो है, उनका ये देन है मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। तो अभी हम चूंकि बात करेंगे क्लास 9th के लिए, है ना। तो क्लास 9th में अभी हम बात करेंगे मोशन चैप्टर की, ठीक है। तो मोशन चैप्टर के लिए जो है ना, अभी हम लोग जो फिजिक्स पढ़ेंगे वो हमारा पार्ट होगा मैकेनिक्स का, ठीक है, मैकेनिकल, ठीक है, मैकेनिक्स का। और मैकेनिक्स के अंदर जो टॉपिक अभी हम पढ़ने वाले हैं वो एक और ब्रांच है हमारा, उसको कहेंगे काइनेमैटिक्स, काइनेमैटिक्स, ठीक है। अब देखो काइनेमैटिक्स के अंदर क्या होता है, काइनेमैटिक्स के अंदर जो है हमारा, हम पढ़ेंगे जो साइंस होगा जो जिसमें मोशन को एक्सप्लेन किया होगा, ठीक है। जैसे कि काइनेमैटिक्स के अंदर जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, एंड देयर मोशन। तो अगर हम जब बात करेंगे मोशन की और उसके बिहेवियर की, अगर हम किसी मैटर के मोशन एंड बिहेवियर की बात करेंगे तो ये अपना आ जाता है मैकेनिक्स के अंदर, और मैकेनिक्स के अंदर आ जाता है काइनेमैटिक्स के अंदर, ठीक है। तो काइनेमैटिक्स डील करता है ऑब्जेक्ट एंड देयर मोशन से, ठीक है। चलो, तो अब हम बात करेंगे क्लास 9th का चैप्टर 1 जिसका नाम है मोशन, ठीक है। तो मोशन चैप्टर बहुत मज़ा आने वाला है आपको, और बहुत बेसिक से पढ़ेंगे, एडवांस तक लेके जाएंगे उसको। और एट द एंड ऑफ दिस सेशन, एट द लेक्चर, जब आप ख़त्म करोगे इस चैप्टर को, मेरा पूरा भरोसा है कि आप इस सब्जेक्ट में एक टॉप स्कोरर रहोगे। यू विल बिकम द हीरो ऑफ द सब्जेक्ट। मैं आपको हीरो बनाऊंगा, ठीक है, और आप हीरो बनोगे, ठीक है। आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे छूटेगा या नहीं बनेगा मोशन का। बस आपको मेरे पे विश्वास रखना है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो बेस्ट है, मैं जो कंटेंट दे रहा हूँ आपको वो बेस्ट है, और
मेरे पे आपको भरोसा बनाए रखना होगा जब तक ये आपका सफ़र ख़त्म नहीं हो जाता है। और आप देखोगे सारा न्यूमेरिकल्स आपका बन रहा है। जो जिस न्यूमेरिकल से बच्चे डरते हैं उस न्यूमेरिकल में मैं आपको हीरो बनाऊंगा, ठीक है। तो बेटा एक बार मेरे साथ जुड़ो इस जर्नी में एंड यू विल गेट टू नो कि आपको क्या मिलता है अपने साइड से, ठीक है। तो अभी मैं आप सबको बेस्ट ऑफ लक बोलता हूँ, बिकॉज आप इस जर्नी को स्टार्ट करने वाले हो और ये जर्नी आपको बहुत कुछ आगे सिखाने वाला है, ठीक है। तब हम बात करेंगे मोशन की, ठीक है, ओके। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। और अभी जो हम पढ़ेंगे फिजिक्स का, वो होगा फिजिक्स का क्लासिकल पार्ट, ठीक है। चलो, बहुत से बच्चे बोल रहे होंगे कि सर ये आपने जो इतने ब्रांचेस बताए इसके बारे में तो बताया नहीं, ठीक है। देखो धीरे धीरे, जैसे कि थर्मोडायनेमिक्स रिलेटेड है हीट के लिए, ऑप्टिक्स में लाइट के बारे में पढ़ते हैं, एकॉस्टिक्स में साउंड का बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं, मैकेनिक्स में हम लोग मोशन के रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्ट्स का मोशन होता है उसको पढ़ते हैं, है ना। तो इसी तरीके से हर एक चीज़ का एक अलग मीनिंग है। तो मैं चाहूँगा कि आप एक बार जाके जब आप गूगल करो तो इन सारे टर्म्स को एक बार आप गूगल पे जाके एक बार आप देख लो, ठीक है, एक बार पढ़ लेना, है ना। अभी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ बस फॉर द जनरल नॉलेज और खुद को सेटिस्फाई करना है ऑल्सो कंपलसरी। तो उसके लिए आप इसको पक्का पढ़ेंगे एक बार, ठीक है। चलो, तो देखो अभी हम बात कर रहे हैं फिजिकल स्टेट की है, ठीक है। तो क्लास 9th में जो हमारा जो पहला टॉपिक है जो कि मोशन है, ठीक है, उसको मैं आपको बहुत ही शॉर्ट तरीके में एकदम रिव्यू देने वाला हूँ कि आप मोटा मोटी आप इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ोगे, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखना इसको, ठीक है। अब देखो, अगर हम बात करते हैं फिजिकल स्टेट, क्या कोई भी बॉडी है, अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं हूँ, चलो मैं, ठीक है। तो मैं अभी क्या हूँ, मैं रेस्ट में हूँ। और अब क्या हूँ मैं, अब मैं मूव कर रहा हूँ, मतलब मैं चल रहा हूँ, ठीक है, मतलब मैं मोशन में हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट मैंने देखो, मैंने यहाँ पे एक पॉइंट किया, ठीक है, ये पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। अब मैं इस पॉइंट से एक कदम आगे बढ़ा, 2 कदम आगे बढ़ा, ठीक है। अब मैं इस पॉइंट से 1 कदम 2 कदम फिर इसके पास में आ गया, ठीक है। चलो, तो ये पॉइंट क्या कर रहा है कि ये पॉइंट की मदद से मैं ये बता पा रहा हूँ कि मैं आगे जा रहा हूँ या पीछे जा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस पॉइंट के सामने खड़ा हूँ और मेरा पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, तो अब मैं क्या हूँ, अब मैं रेस्ट में हूँ। तो किसी भी बॉडी का जो फिजिकल स्टेट होता है वो 2 तरीका होता है, ठीक है। फिजिकल स्टेट की बात करते हैं, ठीक है। तो पहला तो होता है आपका रेस्ट। फिजिकल स्टेट में क्या होगा आपका, रेस्ट। और दूसरा फिजिकल स्टेट क्या होता है, तो दूसरा फिजिकल स्टेट होता है आपका मोशन, ठीक है। तो कोई भी जो बॉडी है वो 2 तरह के फिजिकल स्टेट को फॉलो करती है। पहला है रेस्ट और दूसरा है मोशन, ठीक है। अब देखो, तुम लोग बताते नहीं हो, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, ठीक है, तो उसका स्पीड क्या होगा, स्पीड क्या होगा, 0 होगा। अरे यार स्पीड 0 है तो चल ही नहीं रहा है, तो स्पीड कहाँ से आ जाएगा, ठीक है। चलो, लेकिन अगर कोई बॉडी मोशन में है तो स्पीड 0 क्या होगा, नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो स्पीड होगा, ठीक है। या तो कम होगा या तो ज़्यादा होगा, कभी कम ज़्यादा होता रहेगा, या तो कांस्टेंट बना रहेगा, ठीक है। तो अब देखो ना, यहाँ से मोशन को 2 पार्ट में हम लोगों ने बात करा, ठीक है, ठीक है। पहला आता है यूनिफॉर्म मोशन, और दूसरा रहता है नॉन यूनिफॉर्म। समझो बेटा, समझो मैं बताना क्या चाह रहा हूं तुमको, ठीक है। चलो, अब देखो, तो मोशन को अपन 2 पार्ट में फिर यहां से बांट दिए। एक होता है यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अभी आपको बताया कि जब मोशन होगा तो स्पीड जो होगा 0 नहीं होगा, ठीक है, स्पीड जो होगा 0 नहीं होगा, ठीक है। अब देखो, 0 नहीं हो तो क्या होगा, कुछ होगा, ठीक है। क्या होगा, तो या तो स्पीड घटेगा या तो बढ़ेगा, है ना। मान के चलो अभी घटा नहीं रहे हैं, अभी बढ़ाते हैं, ठीक है। तो जब हम बात करेंगे यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, एक जैसा, जैसा है वैसा है, ठीक है। ऐसे ऐसे चल रहा है तो ऐसे ऐसे चल रहा है, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। अगर दौड़ रहा है तो दौड़ रहा है,
अगर 10 की स्पीड से दौड़ रहा है तो 10 की स्पीड से दौड़ रहा है, स्पीड फिक्स हो जाता है। ठीक है, यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा। तो अगर बॉडी एक जैसा चल रहा है यानी उसका स्पीड क्या है, फिक्स है। तो मैंने यहाँ पे लिखा जो स्पीड है वो क्या हो गया, फिक्स है। चलो, स्पीड क्या है, फिक्स है। स्पीड फिक्स है तो यूनिफॉर्म मोशन है। स्पीड फिक्स नहीं है तो क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है। क्या, तो स्पीड फिक्स नहीं है तो क्या होगा, स्पीड जब फिक्स नहीं होगा तो क्या होगा, घटेगा या बढ़ेगा, बढ़ेगा। ऑफ कोर्स मोशन हो रहा है, मोशन होगा तो स्पीड घटाएंगे थोड़ी, स्पीड को घटाएंगे भी। लेकिन अभी देखो, अभी जब हम लोग मोशन, अभी कोई बॉडी रेस्ट में है और उसको अपन पुश करेंगे तो आगे स्पीड क्या होगा, स्पीड बढ़ाना पड़ेगा अभी। चलो तो स्पीड बढ़ाते हैं। अब देखो, तो जब स्पीड बढ़ेगा तो स्पीड फिक्स तो नहीं रहेगा। अगर स्पीड को बढ़ा रहे हैं तो स्पीड फिक्स थोड़ी रहेगा, फिक्स रहेगा तो फिर बात ही खत्म हो जाएगी। तो स्पीड इसमें फिक्स नहीं रहेगा, स्पीड नॉट फिक्स, इसको नॉट, स्पीड नॉट फिक्स, यानी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड फिक्स नहीं होगा। समझ में आ रहा है, समझो कंसेप्ट, समझो कंसेप्ट में क्या बताना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, चलो, अगर स्पीड फिक्स नहीं है तो क्या होगा, तो दो केस है। ठीक है, या तो स्पीड बढ़ेगा नहीं तो स्पीड घटेगा। समझो स्पीड फिक्स नहीं है, 5 नहीं, या तो घटेगा या तो बढ़ेगा। ठीक है, चलो, अब जो है, अब हम लोग पढ़ेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन को, आगे डिस्क्राइब करेंगे। अब देखो, चूंकि ये यूनिफॉर्म था तो स्पीड फिक्स था तो इसका काम खत्म होगा, इसका स्पीड चेंज होने वाला नहीं है। अब देखो, तो अब हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन को 2 पार्ट में बांट देंगे। ठीक है, समझो मेरी बात, स्पीड फिक्स नहीं है, स्पीड फिक्स नहीं है, तो नहीं है तो क्या होगा, स्पीड अगर फिक्स नहीं है तो या तो स्पीड बढ़ेगा या तो स्पीड घटेगा। गेटिंग माय पॉइंट। तो इसी बेसिस पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन को 2 पार्ट में बांट दिया। पहला है एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है, और दूसरा है डी एक्सेलरेटेड मोशन। समझो, हेलो, चलो देखो यहाँ पे, तो एक्सेलरेटेड और दूसरा क्या है, डी एक्सेलरेटेड। मैंने बोला मोशन, बोला ठीक, तो मोशन में क्या होगा, स्पीड फिक्स नहीं होगा। ठीक है, सॉरी, स्पीड जो होगा 0 नहीं होगा। तो जब 0 नहीं होगा तो क्या होगा, तो या तो स्पीड फिक्स होगा या तो घटेगा बढ़ेगा। तो जब स्पीड फिक्स हो जाएगा तो यूनिफॉर्म मोशन में आ गया। अगर मैं बोलूँ कि भैया स्पीड फिक्स नहीं है, या तो घटेगा तो बढ़ेगा, तो जब घटेगा या तो बढ़ेगा तो किसके अंदर आ जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, क्योंकि स्पीड फिक्स इसमें नहीं है। तो फिक्स नहीं है तो या तो बढ़ेगा या तो स्पीड बढ़ेगा, एक्सेलरेट होगा, नहीं तो क्या होगा, डी एक्सेलरेट होगा। चलो ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। समझो क्या क्या पढ़ना है मैं बता रहा हूँ। अब देखो, अगर एक्सेलरेट होगा, एक्सेलरेट का मतलब क्या होता है, बढ़ना। एक्सेलरेट मतलब एक्सेलरेट ऐसे होता है ना, भाई गाड़ी होता है ना, गाड़ी में एक्सेलरेटर होता है, एक्सेलरेट ऐसे करते हैं, ब्रुम ब्रुम। तो एक्सेलरेट का मतलब क्या होता है, स्पीड को बढ़ाना, बस इतना समझो। तो या तो हम स्पीड को बढ़ा रहे हैं या तो डी एक्सेलरेट मतलब ब्रेक लगा रहे हैं, कम कर रहे हैं। ठीक है, चलो, अब देखो इसमें भी 2 बात आ जाएगी भैया। अगर हम स्पीड को बढ़ाएंगे तो 2 तरीके से बढ़ाएंगे, या तो ब्रूम ब्रूम करके बढ़ाएंगे या तो आराम से बढ़ाएंगे। समझ में आ रहा है। अब देखो, तो एक्सेलरेट भी करवाएंगे तो 2 तरीके से। पहला है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट, यूनिफॉर्म तरीके से एक्सेलरेट। यूनिफॉर्म का मतलब होता है आराम आराम से, 5, 10, 15, 20, 25, 30 ऐसे। ठीक है, और या तो स्पीड को हम कैसे बढ़ाएंगे, नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, या तो हम स्पीड को यूनिफॉर्म तरीके से बढ़ाएंगे या तो नॉन यूनिफॉर्म तरीके से बढ़ाएंगे, लेकिन दोनों में बढ़ा रहे हैं स्पीड, याद रखना, दोनों में घटा नहीं रहे हैं। क्यों नहीं घटा रहे हैं, क्योंकि ये एक्सेलरेटेड मोशन है। एक्सेलरेटेड में स्पीड को बढ़ा रहे हैं 2 तरीके से, या तो यूनिफॉर्म आराम आराम से, नहीं तो ब्रूम ब्रूम, है ना, इस तरीके से, तो नॉन यूनिफॉर्म में आ जाएगा। इसी तरह अब बात करते हैं डी एक्सेलरेटेड मोशन की। ठीक है, ये बस चैप्टर का इंट्रो पार्ट है, बेसिक है, तो मैं आपको अच्छे से समझाना चाह रहा हूँ। अब देखो, डी एक्सेलरेटेड मोशन में क्या होता है, स्पीड बेटा क्या होगा, स्पीड क्या हो जाएगा, घट जाएगा। स्पीड क्या हो जाएगा, घट जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है,
अब देखो दो तरीके से स्पीड को घटा सकते हैं, या तो धीरे धीरे घटाएंगे, जैसे ट्रेन रुकता है धीरे 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 आराम से, या तो रैंडमली कहीं कहीं ब्रेक मारते हैं, है ना, देखते हैं ऐसे वो गाड़ी देखते आते थे ना, कहीं पे ब्रेक मारा, चक्का उठा दिया, पीछे वाला होता है ना स्टंटबाजी, तो वो तरीके से वो क्या करते हैं, तो दो तरीके से हम लोग स्पीड को घटाते हैं या बढ़ाते हैं। अभी घटाने वाले पढ़ रहे हैं, डी एक्सलेटेड। तो पहला क्या आ जाएगा, पहला हो जाएगा यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेशन, और दूसरा क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेशन। ठीक है, समझो। अब ये ही हमको पढ़ना है पूरे चैप्टर में। ठीक है, इसके बाद में इतना पढ़ने के बाद में फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे, फिर उसके बाद पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। 3 इक्वेशन होते हैं मोशन के, वो पढ़ना है हमको। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। ठीक है, पहला है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as बस। ठीक है, अब ये तीनों फॉर्मूला कहाँ से आया, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, मतलब क्या है इसका, x y z बहुत सारा। ठीक है, परेशान नहीं होना है, आराम आराम से पढ़ना है, पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले देखो, अब इसको समझो। देखो सारी बात एक तरफ, ये अगर समझ में आ गया, मैं फिर से बोलता हूँ, अगर जिसको ये समझ में आ गया उसको पूरा चैप्टर समझ में आ गया, बस विश्वास मानो। अगर नहीं आया तो मैं फिर से बता रहा हूँ, वीडियो को पीछे लेके जाओ, फिर से देखो, पीछे लेके जाओ, फिर से देखो, इसको समझो। अगर नहीं समझ आया ना, वीडियो मत देखना आगे का, मैं बता रहा हूँ, यहीं पर रुक जाओ, इसको समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे स्पीड माना है, बाद में वेलोसिटी को लेंगे, लेकिन बस अभी समझाने के लिए, चूंकि अभी आपको उतना आइडिया नहीं है वेलोसिटी का, अलग अलग चीज़ों का, तो मैंने एक सिंपल सा टर्म स्पीड लेकर समझाया है। फिर से देखो, इस चैप्टर में मैं तुमको फिर से ये पूरा रिवीजन करवा रहा हूँ। सबसे पहले तुमको ये समझना है, अगर ये समझ में आ गया तो सारा काम हो गया। ठीक है, तो पहले ये समझो, ये बताता हूँ। देखो, कोई भी बॉडी का फिजिकल स्टेट दो तरीके का होगा, या तो रेस्ट में होगा, या तो किस में होगा, मोशन में होगा। ठीक है, चलो, रेस्ट में होगा तो स्पीड कितना होगा, तो 0। मोशन में अगर बॉडी होगा तो स्पीड क्या होगा, 0 नहीं होगा, कुछ तो होगा, x y z कुछ तो होगा, 0 नहीं होगा। चलो ठीक है, अगर बॉडी मोशन में है, मोशन में है, तो या तो दो तरह का मोशन होगा। पहला मोशन में क्या होगा, तो स्पीड फिक्स होगा, और दूसरे मोशन में क्या होगा, तो स्पीड फिक्स नहीं होगा। ठीक है, अगर स्पीड फिक्स होगा मोशन में तो हम कहेंगे कौन सा मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। अगर स्पीड फिक्स नहीं है, स्पीड चेंज हो रहा है, तो अगर चेंज हो रहा है तो दो कंडीशन होगा, या तो स्पीड फिक्स नहीं है तो क्या होगा, स्पीड क्या हो रहा है, स्पीड चेंज हो रहा है, स्पीड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अरे फिक्स नहीं है तो क्या होगा, चेंज ही तो होगा। अब चेंज होगा तो दो कंडीशन होगा, या तो स्पीड बढ़ेगा या तो स्पीड घटेगा। समझ में आ रहा है? चलो, अगर स्पीड बढ़ेगा तो उसको एक्सीलरेटेड मोशन कहेंगे, घटेगा तो डी एक्सीलरेटेड कहेंगे। अब देखो, एक्सीलरेटेड में स्पीड क्या हो रहा है, तो स्पीड बढ़ रहा है, और जब स्पीड बढ़ रहा है तो दो तरीके से बढ़ेगा, या तो आराम आराम से बढ़ेगा, 10, 20, 30, 40, 50, है ना, या तो इस तरीके से बढ़ेगा, 10 से 200, और 200 से 1000, 1000 से डायरेक्ट ऊपर। ठीक है, चलो, तो समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? अब देखो, डी एक्सीलरेटेड का मतलब क्या होता है, डी एक्सीलरेटेड का मतलब होता है स्पीड घट रहा है। अब स्पीड भी घटेगा तो दो तरीके से, या तो यूनिफॉर्म आराम आराम से, और नहीं तो नॉन यूनिफॉर्म, मतलब कि अपन जब गाड़ी पे ब्रेक देते हैं ऐसे ऐसे अचानक से, है ना, तो क्या होता है, वो नॉन यूनिफॉर्म होता है ना, गाड़ी का चक्का पीछे अपन उठा देते हैं, स्टंट भी करते हैं। चलो, तो वैसे करना नहीं चाहिए स्टंट। ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड। तो यहाँ तक समझ में आ गया। चलो, अब हम बात करेंगे इसके बाद में इक्वेशंस ऑफ मोशंस की, जो हमारे पास में 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। ठीक है, चलो तब हम बात करते हैं आगे। सो
अब हम आगे बात करेंगे इस चैप्टर के डिटेल्स में, ठीक है, कि कौन कौन सा टॉपिक हमको पढ़ना है। तो पहले हम बात करेंगे, अभी तो देखा हमने एक ओवरव्यू देखा क्या क्या पढ़ना है, तो इसी को हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो उसके लिए अपन सोचा हूँ कि नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये लेक्चर थोड़ा टाइम का हो गया। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना क्लास 9th का मोशन, ठीक है। एंड आई होप आपको सेशन बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है, एंड आपको ये सेशन भी समझ में आया होगा, है ना। तो अगर आपके पास में कोई क्वेरीज है, कुछ क्वेश्चंस अगर आपको लगता है कि आपको पूछने चाहिए, आप पूछ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये ऑनलाइन मीडियम है और मैं अपने साइड से ये सोच के पढ़ाता हूँ कि आपके पास में कौन कौन से क्वेश्चंस अराइज हो रहे होंगे। फिर भी बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, तो डायरेक्ट अपना क्वेश्चन नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आपके लिए वो एक्सेसिबल होगा। और मैं अपने साइड से आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं सबके क्वेश्चंस का आंसर कर सकूँ, ठीक है। तो विथ ऑल द गुडनेस एंड द ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू, ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, ओके, एंड गॉड ब्लेस यू। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर।